मैं याद भी दिला दिया करो जब लेक्चर स्टार्ट होता है। तो डिस्कशन का तो रिकॉर्डिंग नहीं भी है, बट थ्योरी पार्ट का रिकॉर्डिंग कंपल्सरी, थ्योरी पार्ट का रिकॉर्डिंग रहेगा। रिएक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो रिएक्शन बेस्ड होता है यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे 3 रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है इसमें मोनोहेलोजिनेशन। मोनोहेलोजिनेशन, देखो कुछ नया टर्म आएगा, ध्यान से सुनते जाओगे इसमें। सेकंड होता है इसमें हाइड्रोजिनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और थर्ड पार्ट है इसमें ओजोनोलिसिस। ये 3 रिएक्शन बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है, मोनोहेलोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड ओजोनोलिसिस। इसके ब्रैकेट में लिख लेना था यहाँ पे जो मोनोहेलोजिनेशन रहता है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों जो रिएक्शन लास्ट का यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेसिकली इसमें यहाँ पे नेमिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। इसमें बेसिकली जो 3 प्रोसेस होता है, मोनोहेलोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड ओजोनोलिसिस। तो फर्स्ट वन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि पता करना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा रिएक्शन कराएंगे वहां पे, मोनोहेलोजिनेशन। और पता करना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन और ओजोनोलिसिस। ये प्रोसेस क्या होता है इसको तो डिटेल में पढ़ना आ गया हम लोगों को। यहाँ तक नोट करो, फिर एक एक करके मुझे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें मोनोहाइड्रोजनेशन, सेकंड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और थर्ड वन ओजोनोलिसिस। डन सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मोनोहाइड्रोजनेशन से। फर्स्ट वन मोनोहाइड्रोजनेशन। अब इसका डेफिनेशन है, 2-3 लाइन को ऊपर लिख लो, तो उसके बाद फिर समझते हैं इसको। और ये किसके लिए यूज करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स अल्केन हो, ओपेंजन अल्केन हो या साइक्लिक अल्केन हो। इफ एन अल्केन, और साइक्लोअल्केन, जो भी आ रहा है, तो ओपेंजन अल्केन या साइक्लोअल्केन हो। इफ एन अल्केन और साइक्लोअल्केन इज treated या treated with X2, और कैपिटल X लिखने का मतलब क्या है, हेलोजन एटम की बात कर रहे हैं। treated with X2 in presence of light, in presence of light या heat, in presence of heat, comma, in which CH bond breaks,
CH bond breaks and a new CX bond and a new CX bond is formed. CH bond breaks and a new CX bond is formed. In this reaction, one hydrogen atom is replaced by halogen atom. Then this reaction is called. इसको साथ में नोट करते चले जाओ पॉइंट, एग्जांपल के बाकी समझेंगे. Then this reaction is called monohalogenation. सर ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन रहता है ना? क्या बता रहा हूँ, फिर से बताओ. सर ये टाइप ऑफ रिएक्शन तो फोटोकेमिकल रिएक्शन रहता है ना? बिल्कुल, ये देखते हम लोग सब कुछ देखेंगे यहाँ पे. बिल्कुल ये फोटोकेमिकल रिएक्शन ही रहता है. देखेंगे वो टर्म भी अभी आएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे होता है क्या, कोई भी एक एग्जांपल अगर देखोगे, मान लो तो कोई अल्केन रहे यहाँ पे, कोई भी एक अल्केन ले लो यहाँ पे. इसमें एक रिएक्शन ले लो यहाँ पे, RH हो, और इसका RH का मतलब कोई भी R इधर अल्काइल ग्रुप और ये H है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, X2 के साथ. और हीट या एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी फॉर्म में एनर्जी लेते हैं जैसे H न्यू, ये तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो गए, E इक्वल टू H न्यू, ऐसा कुछ पढ़े हो गए वहां पे. यहाँ पे जो आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, सही है, यहाँ पे तो पढ़ चुके हो गए. यहाँ पे जो लोग एनर्जी यूज करते हैं वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है. X2 हीट लिखा रह सकता है, या X2 H न्यू, दैट मीन्स लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे. तो जो कुछ लोग बता रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन. यहाँ पे जो रिएक्शन, जो एनर्जी यूज किया जाता है, या तो नॉर्मली हीट रहता है, या इसको H न्यू के फॉर्म में, या इसको यहाँ पे हम लोग लिखते भी हैं X2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं. दैट मीन एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए किसी भी फॉर्म में रिएक्शन को कराने के लिए. तो X2 तो रहेगा, X2 के साथ H न्यू रह सकता है, ये X2 के साथ सनलाइट लिखा सकता है यहाँ पे. अब इसमें जब रिएक्शन होता है, इसी एरो में आगे बढ़ा दो यहाँ पे. अब ये क्या होता है यहाँ पे कि जो X2 है इस केस में, तो ये RH, इस H को सब्स्टिट्यूट करता है. ऐसा कुछ पढ़े हो गए 10th में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, कुछ याद हो? नेम तो सुने हो, यही नहीं भी याद है, नेम तो सुने हो गए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. यहाँ पर भी वही करना था कि जो X2 है यहाँ पे, और एक H जो RH है, यहाँ पे होता क्या है कि RH के साथ X2 जब रिएक्ट करता है, ये RH प्लस HX बनाता है यहाँ पे. बाकी ये कैसे बनाता है तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे. तो ठीक है, डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन वो सब भी रहता है, हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है. जितना भी तुम लोग पढ़े हो गए पूरे डिटेल में तो उसी को पढ़ना है ऑर्गेनिक में हम लोगों को. यहाँ पे जो ओवरऑल आ रहा है, एक H को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है एक X से. अब जो स्टेटमेंट था ऊपर उसको ध्यान से देखो. इफ एन अल्केन और साइक्लोअल्केन इज ट्रीटेड या रिएक्टेड विद X2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में, या किसी के फॉर्म में एनर्जी उसको अगर मिल रहा है वहां पर, बिल्कुल सेम. अगर RH लिखा जाए यहाँ पे, इस तरीके से लिखो या RH लिखो, दोनों सेम. वो अंडरस्टूड है किसके बीच में क्या है, बॉन्ड है. देखिए CH4 लिखते हो तो CH4 का मतलब क्या है, वो कि HH यहाँ पे कनेक्टेड है इस टाइप से. RH लिखो इस टाइप से सिर्फ, या R सिंगल बॉन्ड है, दोनों सेम है वहां पे. HX लिखो या H सिंगल बॉन्ड X लिखो, दोनों सेम मीनिंग है. यहाँ पे बॉन्ड को दिखाया गया, यहाँ पे नहीं भी दिखाया जा रहा है, वो अंडरस्टूड है वो. तो
जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो उसको। यहाँ पे ओवरऑल हो क्या रहा है इस केस में, जिसमें इन विच सी एच बॉन्ड ब्रेक्स, यहाँ पे आर का मतलब क्या है, कोई कार्बन होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, इसमें ये सी एच बॉन्ड रहा था। जैसे एक एग्जांपल में ले लो यहाँ पे CH4, और इसमें यहाँ पे दिया रहा है तुम्हारा Cl2H न्यू लिखा रहा है, या फिर सनलाइट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है उसको। ये क्या होता है इस केस में, यहाँ पे एक H को रिप्लेस किया जा रहा था एक X से, तो दो X में से एक X इस H के साथ चला गया, HX बना लेगा वो, और एक X जो बचा यहाँ पे RX। अब यहाँ पे CH4 Cl2H न्यू है, इसमें क्या करोगे, CH4 का एक H रिप्लेस होगा, और ये क्या बन जाता है CH3Cl और एक HCl। यहाँ पे हो क्या रहा था, CH बॉन्ड ब्रेक होता है एंड न्यू CH बॉन्ड इज फॉर्म। तो जो X था वो C के साथ अटैच हो जाएगा, तो न्यू CH बॉन्ड फॉर्म होता है। इन दिस रिएक्शन वन H एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, एक H को रिप्लेस किया जा रहा है एक हेलोजन से, और एक H को रिप्लेस किया जा रहा है एक हेलोजन से, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोनो हेलोजिनेशन, मोनो फॉर वन। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा रहा है एक हेलोजन से, और रिप्लेस किससे किया जा रहा है, हेलोजन से, दैट मीन्स हेलोजिनेशन प्रोसेस। और एक ही H को रिप्लेस किया जा रहा है, दैट मीन्स मोनो हेलोजिनेशन। ये CH4 आ गया, तो Cl2H न्यूक्लियर क्या बन जाता है, CH3Cl प्लस HCl। अब इसका प्रॉपर मैक्सिमम भी होता है कि कैसे H अपने, इसको मैनुअली तो करेंगे नहीं यहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि RH बॉन्ड है, H को यहाँ पे होल्ड करके हटा दिए और X को ऐड कर दिए, इसका भी प्रॉपर मैक्सिमम होता है, बट वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना जानना है कि जो भी अल्केन है उसमें क्या होता है, एक H को रिप्लेस करता है एक X, और ये RH बना लेता है, और RX को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे है, R तो क्या है अल्काइल, और X को क्या बोलते हैं हैलाइड। तो इन जनरल क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अल्काइल हैलाइड, या क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल हैलाइड। देखिए CH3Cl, इसका नेम क्या है, कोई भी एक बताओ CH3Cl का नेम। मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा, मिथाइल क्लोराइड, या फिर एज आईपीएससी नेम बोलेंगे इसका, तो क्या रहेगा, क्लोरोमीथेन। बाकी मिथाइल क्लोराइड भी इसका नेम है, तो ये बिल्कुल ये क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड। तो इन जनरल आरएक्स को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड आरएक्स। यहाँ तक डेफिनेशन नोट करो, बाकी और भी देखेंगे आगे, तो बस मैंने डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन किया है अभी, बाकी और आगे पार्ट इसका देखेंगे हम लोग। तो ये क्लोरोमीथेन आईपीएस में बोलेंगे, बाकी नॉर्मल नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखना था एक ही कार्बन आ रहा है इस केस में, यहाँ पे एक से ज्यादा कार्बन हो तो फिर कैसे पता करेंगे उसमें क्या क्या कोड बनेगा। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। यस सर। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ता मैं यहाँ पर। ये रिएक्शन प्रॉपर दिखाओगे, एरो प्रॉपर लगाओगे, एरो के ऊपर लिखा गया H2H न्यू, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, और H2 सनलाइट भी लिखा लिखा रह सकता है H न्यू की जगह पर, रिएक्शन सेमी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सर ये मोनो हैलोजिनेशन में नहीं है ना? नहीं, उसी का पार्ट है, उसी को हम लोग अभी तो उसको डिफाइन किया, मैंने कुछ बताया नहीं, उसी का पार्ट है ये। इसको मैंने डिफाइन किया, बस एक एग्जांपल लिया है, इसमें और भी रिएक्शन देखना रहेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ टर्म की जरूरत पड़ेगा उसमें, जैसे टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे रहता है, ये इसी का पार्ट है, मोनो हाइड्रोजन का ही पार्ट है।
टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें भी एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था पहले, डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन स्टार्टिंग लेक्चर में, तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी है कि टू कार्बन एटम्स आर सिमिलर, टू कार्बन एटम्स आर सिमिलर। इसको नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं इसका क्या यूज है इस पॉइंट का। टू कार्बन एटम्स आर सिमिलर, टू कार्बन एटम्स आर सिमिलर if their degree, if their degree as well as connectivity, as well as connectivity. Two carbon atoms are similar if their degree as well as connectivity both are same, both are same. And hydrogen atoms, and hydrogen atoms, and hydrogen atoms present on similar carbon atom, present on similar carbon atom, similar carbon atoms are also same. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, मैं रीड कर देता हूँ। टू कार्बन एटम्स आर सिमिलर इफ देयर डिग्री as well as connectivity both are same, and hydrogen atoms present on similar carbon atoms are also same. देखते हैं इस पॉइंट का क्या मीनिंग है। एक पॉइंट और लिख लोगे पहले यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन, total number of product in monohalogenation, total number of product in monohalogenation is equal to the total number of different type of hydrogens are present, different types of hydrogen are present. थोड़ा सा इसमें वेट करो, हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर को, कुछ थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। जब इसका एग्जांपल आए तो और भी क्लियर होता जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट और है यहाँ पे कि मोनोक्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, या मोनोहैलोजिनेशन is not possible, is not possible, monohalogenation is not possible on unsaturated carbon, unsaturated carbon and bridgehead carbon. ब्रिजहेड कार्बन, देखते हैं इसका मीनिंग क्या रहेगा, आगे हम समझेंगे इसको। तो मैंने बताया था कि मोनोहैलोजिनेशन प्रोसेस किसके लिए आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट मीन्स अनसैचुरेटेड कार्बन अगर कहीं पे आता है, दैट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे ये मोनोहैलोजिनेशन प्रोसेस नहीं होता, इज नॉट पॉसिबल। एंड ब्रिजहेड कार्बन, अब देखोगे कि ब्रिजहेड कार्बन क्या, मैं थोड़ा सा बताऊं ब्रिजहेड कार्बन के बारे में। जो अर्ली में पढ़े हो ऑलरेडी पता है उसमें कि दो टाइप का कंपाउंड होता है,
बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड, और बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड में जो एक इस टाइप का कंपाउंड होता था बाईसाइक्लो में, जो कॉमन कार्बन, और उसमें मैंने 2 टाइप का बताया था। बाईसाइक्लो में 2 टाइप का कौन कौन सा था, कुछ याद हो? बता कोई भी एक अर्ली वाले जो पहले से क्लास कर रहे हो इसमें। बाईसाइक्लो 2 टाइप का था। सही है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। मैंने 2 टाइप का बाईसाइक्लो बताया हुआ, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का जो ब्रिजेड कार्बन है, दैट मीन जो कॉमन कार्बन है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है मोनोहेलोजिनेशन। सही है सब लोगों का? फ्यूज्ड एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। तो जो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो था, उसका जो ये कॉमन कार्बन था, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिजेड कार्बन। इस कार्बन को क्या नाम देते हैं? ब्रिजेड कार्बन। बाकी बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, बस ये देखना है कि इस पे नहीं होता है। चलो अब इसका एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं इसका मीनिंग भी बताता हूँ यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट का। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से। लास्ट पॉइंट क्या था? मोनोहेलोजिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे मैं टर्म क्या यूज कर रहा हूँ, मोनोहेलोजिनेशन। अब यहाँ पे जो पीछे, मैं पेज को पीछे लूँ यहाँ पे, इसमें जो रिएक्शन करा रहे थे Cl2 के साथ, एक Cl एक H को रिप्लेस कर रहा था। इसको हम लोग मोर स्पेसिफिक क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन को? मोनोक्लोरिनेशन। Cl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मोनोक्लोरिनेशन। Br होता तो मोनोब्रोमिनेशन। इस टाइप से इसका नाम नेम देते हैं हम लोग यहाँ पे। X2 हम लोग X ले रहे हैं इन जनरल, X2 क्या बोलते हैं? हेलोजन, दैट मीन्स हेलोजिनेशन। कर लिया यहाँ तक? नोट डाउन कर लिए सब लोग? सर आप वो सेकेंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ अभी। मैं दोनों तीनों पॉइंट में मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं किया अभी, सब पे आता हूँ। मैंने सिर्फ अभी नोट डाउन करके छोड़ा हुआ है यहाँ पे। इस पॉइंट में मैं आता हूँ अभी, क्योंकि एग्जाम्पल से ये क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। डायरेक्टली मैं बताऊंगा तो फिर उसका बहुत ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। पहले नोट डाउन यहाँ तक कर लिए तुम लोग, बस नोट डाउन करना। मैं तीनों पॉइंट पे फिर से आता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल, तो वहां पे ये चीजें क्लियर होगा। अब देखिए एक रिएक्शन मैंने लिया हुआ था पीछे CH4, यहाँ पे क्या था? Cl2H न्यू। यहाँ पे तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, और इसी कार्बन से चारों हाइड्रोजन अटैच है। किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेंगे हम लोग, CH3Cl प्लस HCl। ये HCl तो हमेशा बनेगा ही, ये बाय प्रोडक्ट हमेशा बनता है। मेनली क्या बना है यहाँ पे? मिथाइल क्लोराइड। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देख लोगे। CH3 इथेन है यहाँ पे, इसमें क्या है? Cl2H न्यू। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि ये जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, ये कैसा कार्बन है? ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस भी कार्बन का डिग्री निकालना हो तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन से सिर्फ एक ये कार्बन, और सिमिलरली इसके लिए भी। ये दोनों कार्बन का डिग्री सेम है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने पीछे बताया हुआ था कि 2 कार्बन एटम्स आर सिमिलर। 2 कार्बन एटम सिमिलर होगा, कब सिमिलर होगा? इफ देयर डिग्री एज वेल एज देयर कनेक्टिविटी बोथ आर सेम। यहाँ पे जो आ रहा है इसका डिग्री भी दोनों का सेम है, अब कनेक्टिविटी है। ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये भी
1 डिग्री वाले कार्बन कनेक्टेड है, और ये जो 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री वाले कार्बन कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये दोनों सेम ही टाइप का है। तो किसी भी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे Cl2H में, और ये क्या बनाएगा CH3 CH2 Cl, बाकी ये HCl तो हमेशा बनेगा ही बाय प्रोडक्ट, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखना था कि दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन का एक H को रिप्लेस करेगा, ये क्या बन जाएगा इसमें, इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन। यहाँ पर एक ही पॉइंट बन रहा है इस केस में, इसमें भी एक ही ऑर्गेनिक पॉइंट बन रहा है, ये तो हमारा इनऑर्गेनिक पॉइंट बनता है HCl, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये तो हर केस में बनेगा ही। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसमें बन रहा है, इसमें भी एक और इसमें भी एक आ रहा है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ तो ये और क्लियर होगा यहाँ पे। CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन Cl2HNO के साथ कराया जाएगा यहाँ पे, या सनलाइट जो भी लिखा रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि तीनों कार्बन जो पहले इसका डिग्री फाइंड आउट करोगे, ये क्या रहा 1 डिग्री, बीच वाले कार्बन का डिग्री क्या है 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये फिर क्या रहेगा 1 डिग्री। तो डिग्री तो फाइंड आउट करना आसान है, तो स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, 1 to 1 सही है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, तो डिग्री वाइज तो ये दोनों सेम है। और यहाँ पे ये जो 1 डिग्री ये किससे कनेक्टेड है 2 डिग्री कार्बन से, और ये 1 डिग्री कार्बन भी किससे कनेक्टेड है 2 डिग्री कार्बन से। दैट मीन्स दोनों 1 डिग्री कार्बन का डिग्री, इस कार्बन का भी डिग्री सेम है, इसका भी डिग्री सेम आ रहा है, उसके साथ साथ इसका कनेक्टिविटी भी जो है वो भी सेम ही आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट एंड ये सेम है, और ये फिर तुम्हारा डिग्री अगर चेंज हो गया तो ये फिर डिफरेंट टाइप का कार्बन है। ये तुम्हारा कार्बन और ये कार्बन सेम टाइप का है, क्योंकि डिग्री भी सेम है और उसका कनेक्टिविटी भी सेम है। कनेक्टिविटी में फिर से रिपीट करता हूँ, कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, तो ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है 2 डिग्री कार्बन से, और लेफ्ट वाला 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है 2 डिग्री कार्बन से, तो कनेक्टिविटी भी सेम है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाले 1 डिग्री पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करो क्लोरीन से, या फिर राइट वाले पे, वो दोनों सेम है यहाँ पे। और बीच वाले कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है वहां पे। ये क्या होगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस एक ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने गया, एक और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3 CHCl CH3। यहाँ पे देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स कार्बन अगर डिफरेंट टाइप का होगा तो हाइड्रोजन भी तो डिफरेंट टाइप का हो ही जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो उसी कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये 1 डिग्री कार्बन दैट मीन्स 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन इस कार्बन का, वो दोनों सेम टाइप का है। मेरा हेडिंग क्या था इसमें, टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट पे फिर से आता है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन मोनोहाइड्रोजनेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उतना ही मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट मिल पाएगा यहाँ पे। मैं बताता हूँ इसमें सब कुछ, अभी देखोगे इसमें यहाँ पे क्या है CH3 CH2 CH3, इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, और इसका कनेक्टिविटी भी सेम है। दैट हम लोग क्या बोलते हैं, ये टाइप जो है इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का टाइप सेम है। तो दोनों में से कहीं भी यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ऐड करो, या कुछ लोग चाहते हैं सर हम लोग इधर भी ऐड कर सकते हैं तो उधर कर दो ऐड, बट दोनों सेम टाइप का तो किसी एक पे करेंगे हम लोग वहां पर। ये क्या होगा CH2 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 CH3 और ये Cl। अब बताना है कि फर्स्ट एंड जो मैंने अभी ड्रॉ किया है दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। सेम सेम आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे सर कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा तो क्या हो, सब कुछ मैं बताऊंगा, अभी वेट करो यहाँ पे। कि ये दोनों सेम है, इसको लिखो या फिर इसको, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसी को लिखा हुआ है, दोनों सेम है तो किसी एक को भी लिखना था यहाँ पे।
बट तो वो हाँ बताओ। सर तो वो 2 डिग्री कार्बन पे नहीं लगा सकते क्या वो? मैंने लगाया नहीं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन पे। यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बन का जो दो हाइड्रोजन था, एक तो यहाँ से पॉइंट बन गया। अब 2 डिग्री ये डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप का कार्बन, दैट मीन डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन। ये जो 2 डिग्री हाइड्रोजन था यहाँ पे है, वो डिफरेंट टाइप का, तो यहाँ के एक एच को रिप्लेस किया जा रहा है एक क्लोरीन से। यहाँ पे एक एच को रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन से। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। ये क्या था, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। यहाँ पे इस एग्जांपल में, इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना आएगा यहाँ पे, 2। एक ये 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल आइसोमर्स है। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, आइसोमर्स होगा तो हो सकता है, बट कंपाउंड दोनों डिफरेंट है। सर हाँ बताओ। सर वो HCl ऐड हो जाएगा ना फिर उनमें? ना, HCl अंडरस्टूड है, वो मैं यहाँ पे दोनों में लिखा था, बट वो अंडरस्टूड है कि इसमें भी HCl बनेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि जितना Cl2 है यहाँ पे, यहाँ ऐसा कि दो H को रिप्लेस कर रहा है, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 यूज होगा, वो अंडरस्टूड आता है। Cl2 का कोई कमी नहीं, जितना रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन में उतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अल्केन है, उसमें देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें 2 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, एक ये और एक ये, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट बताया था यहाँ पे। इस पॉइंट का कुछ मीनिंग क्लियर हुआ हो। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन मोनोहाइड्रोजनेशन या मोनोक्लोरिनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा उतना ही मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट मिल पाता है यहाँ पे। और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा यहाँ पे। CH3। सर हाँ बताओ। सर फिर वो HCl नहीं लिखा तो भी चलता है? बिल्कुल HCl नहीं भी लिखा तो मैंने यही बताया कि HCl लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HCl को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनऑर्गेनिक की जरूरत नहीं है, हम लोग मेनली किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो अंडरस्टूड है, बनता है, बट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इसको। मैंने ऊपर लिखा भी है इवन, बट अंडरस्टूड रहता है वो। नेक्स्ट है इसमें CH2 CH3। अब इसमें भी यहाँ पे सेम रिएक्शन कराया जाए तुम्हें, Cl2 H। इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना बनेगा यहाँ पे। देख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं बताता हूँ, आगे तुम लोग बताओगे खुद से। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, सबका डिग्री फाइंड आउट कर लो। ये क्या रहा, 1 डिग्री, ये कार्बन भी क्या होगा, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो अगर कार्बन का डिग्री ही डिफरेंट है, डेट मीन्स वो डिफरेंट कार्बन, ये टाइप भी उसका क्या हो गया, डिफरेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी कार्बन को कंपेयर करते हैं, बट और जिस भी डिग्री ये कार्बन को कंपेयर करते हैं उसका डिग्री ही डिफरेंट हो गया, तो डिग्री डिफरेंट होगा, दैट मीन्स तो डिफरेंट टाइप का कार्बन हो ही गया वो। बट अगर डिग्री सेम हो जाए तो फिर कनेक्टिविटी भी चेक करना रहता है, तो उसका कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। दोनों सेम हो गया तो फिर हम लोग बोलेंगे वो सेम टाइप का कार्बन है। सेम टाइप का कार्बन दैट मीन्स सेम टाइप का हाइड्रोजन। यहाँ पे देखना है कि ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन से, और ये 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन से। दैट मीन्स ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम टाइप का कार्बन है, क्योंकि डिग्री के साथ साथ उसका कनेक्टिविटी भी सेम आ रहा है वहां पे। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे ये क्या है, 2 डिग्री ये भी आ रहा है और ये भी 2 डिग्री आ रहा है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री यहाँ पे है। मैं डबल एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे है, डबल टिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो 2 डिग्री है, मैं इस 2 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ये 2 डिग्री किससे किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे है 1 डिग्री से और 2 डिग्री से। और ये 2 डिग्री किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे है, तो ये भी एक 1 डिग्री कार्बन और एक 2 डिग्री कार्बन से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 डिग्री था और ये 2 डिग्री कार्बन, उसका डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी भी सेम हो गया, दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का होगा। लेकिन जो बीच वाला 2 डिग्री है ये डिफरेंट टाइप का, यहाँ पे मैं 3 टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे,
ये डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि डिग्री तो सेम है इसका भी, बट ये 2 डिग्री इस 2 डिग्री से डिफरेंट है, क्योंकि जो बीच वाला 2 डिग्री है वो किससे किससे कनेक्टेड है वहां पे, ध्यान से देखो कुछ उसमें वहां पे, ये 2 डिग्री दोनों साइड 2 डिग्री से कनेक्टेड है यहाँ पे, और दोनों साइड 2 डिग्री से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का होगा बीच वाला 2 डिग्री। और ये जो 2 डिग्री है किससे कनेक्टेड है? एक 1 डिग्री कार्बन से और एक 2 डिग्री कार्बन से, दैट मीन्स ये डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं प्रॉपर टिक लगा रहा हूँ, इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मिल गया यहाँ पे है, इसमें 3 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, दैट मीन्स 3 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखना था कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, कि जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मिलेगा उतना ही मोनो हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3। कौन सा 3 होगा? एक केस में सबसे लेफ्ट वाले 1 डिग्री पे एक H को रिप्लेस करो, या राइट वाले 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन से इस कार्बन को, एक कार्बन का एक H को रिप्लेस करोगे यहाँ पे, वो क्या रहेगा? सेम इस तरीके से CH3 CH2 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 Cl, या इस Cl को अगर इधर भी लगा देते हो तो कंपाउंड का नेम सेम ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि जब सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो सेम ही प्रोडक्ट देगा वो। फिर एक इस बीच वाले पे लगा होगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3, ये डिफरेंट कंपाउंड है। एक मैं और ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे वहां पे, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, तो ये तीनों क्या आ रहा है यहाँ पे? सेम आ रहा है इस केस में, ये तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसका नेम क्या है? अब नेमिंग सबको पता कैसे करना है। ये क्या होगा इसमें? 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, और लास्ट वाला क्या है? 3 क्लोरोपेंटेन। अब इसी Cl को अगर इधर शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे है, इस Cl को इधर ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर 2 क्लोरोपेंटेन ही मिलेगा, जो कि लेना नहीं है यहाँ पे। मेनली इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, दैट इसमें 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा इसमें। और भी एग्जांपल लेता हूं मैं, बट यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। मैं बताता हूँ इसमें 3 डिफरेंट टाइप का कैसे आ रहा है यहाँ पे, और मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे चेक करना है कि सबसे पहले क्या निकाल लोगे? डिग्री। डिग्री अगर डिफरेंट है दैट मीन वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। बट अगर डिग्री सेम हो गया तो फिर क्या चेक करेंगे? कनेक्टिविटी, जो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा था, कनेक्टिविटी। यहाँ पे देखना कि ये 2 डिग्री, मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन एक 1 डिग्री कार्बन और एक 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड था, बट बीच वाला 2 डिग्री किससे कनेक्टेड है? 2 डिग्री और 2 डिग्री से, दैट मीन्स का कनेक्टिविटी अलग है इस 2 डिग्री से, दैट मीन्स ये दोनों 2 डिग्री डिफरेंट टाइप का कार्बन है वहां पे, और डिफरेंट टाइप का कार्बन दैट मीन डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे है? और भी एग्जांपल लेता हूँ वहां पे और भी क्लियर होगा। यहाँ तो पहले नोट डाउन कर लो। कुछ डाउट है, देखते हैं इसमें, तो नोट कर लिया यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। सर 1 मिनट। तो ठीक है, नोट कर लो इसको। सर हाँ बताओ। सर जो आप ये लिखते हो सर उसका पीडीएफ बन के सेंड होता है ना सर? बिल्कुल सेंड होता है।
तो वो रिकॉर्डिंग सर जब तो जो भी देखो इसमें दो फिर काम मुझे और एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, उससे फिर प्रॉपर देख पाओगे। अब इसमें जब ये लैपटॉप में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से, इसमें होता क्या है कि लैपटॉप से फिर मुझे मेल करना पड़ेगा, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, कहीं छूट जाता है मैं शेयर कर देता हूँ लिंक वहाँ पे, तो उससे कर सकते हो। बाकी ये बनता जरूर है, यहाँ पे पीडीएफ बन जाता है यहाँ पे। अब पीडीएफ बना करके फिर मुझे मेल से व्हाट्सएप पे लेना पड़ेगा, तो फिर क्योंकि लैपटॉप में तो व्हाट्सएप चलता नहीं है, तो फिर तुम्हें तो थोड़ा सा उसमें काम बढ़ जाता है, बट बन जाता है, कहीं भी जरूरत पड़े वो बना हुआ रहता है, तो मैं उसमें सेंड कर सकता हूँ। बट डेली बेसिस पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बाकी मैं वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, वहां पर से देख सकते हो दोबारा से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर इस टाइप का कोई एग्जांपल है। इसमें बताना है कि Cl2H है। क्वेश्चन क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो अगर बता सको इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट कर लो सबका। तो डिग्री फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये सबको पता क्लियरली, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री, और ये भी क्या होगा 3 डिग्री। अब देखने की जो चारों 1 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, वो सेम टाइप का है। सेम टाइप क्यों है वहां पे, क्योंकि डिग्री तो सेम है, उसका कनेक्टिविटी भी सेम है। ये 1 डिग्री 3 डिग्री से कनेक्टेड, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से कनेक्टेड, ये 1 डिग्री कार्बन भी 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, और ये 1 डिग्री कार्बन भी 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये चारों 1 डिग्री सेम टाइप का। दैट मीन्स चारों कार्बन में से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो सेमी प्रोडक्ट देगा वहां पर। तो सही है, इसमें कुछ आंसर आ रहा है 2, सही रहेगा, वहां पे 2 ही आएगा। ये चारों क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम टाइप का, तो उसको एक ही टाइप मानना है वहां पे, चारों सेम टाइप का है। अब यहाँ पे ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, और ये भी 3 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 1 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री से, और ये 3 डिग्री भी किससे कनेक्टेड है, 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री से, इस 3 डिग्री से। तो दोनों 3 डिग्री भी क्या होगा इसमें सेम टाइप, मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का यहाँ पे। सही है सब लोगों का आंसर, तो वो क्या आ जाता है उसमें 2। अब दोनों कौन सा रहेगा, तो आंसर तो आ गया 2, मोनोक्लोरोफॉर क्या आ जाएगा 2 इसमें यहाँ पे। वो कौन सा रहेगा इसमें खुद से बना सकते हैं यहाँ पे। एक ये Cl आ जाता है, यहाँ पे ऐड करो किसी भी कार्बन पे, जो 1 डिग्री कार्बन था उसके एक H को रिप्लेस करके एक क्लोरीन को लाना था, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसमें, यहाँ पे तो एक H है, 3 डिग्री हाइड्रोजन था, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उस H को रिप्लेस करेंगे और वहां पे एक Cl लाएंगे, इस Cl को यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, सेम ही रहेगा वो। इस Cl को भी कहीं पे लगाते हो 1 डिग्री पे, वो सेम ही रहेगा, इसमें 2 ही प्रोडक्ट बन पाएगा यहाँ पे। क्लियर है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, और भी एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। CH3 CH CH3 CH2 Cl, यहाँ पे Cl2 जनरली रहता है, इसलिए मैं Cl2 ले रहा हूँ, बाकी Br2 भी हो सकता है वहाँ पे, या Cl2, जो भी रहे सेम है वो। इसमें सोच के बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे इसको CH3 करोगे, लास्ट में क्या है, CH3 है नॉट Cl। CH3 CH सर CH3 3 CH2 CH3 3, और थोड़ा सोचो कुछ। तो सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट कर लो सर यहाँ। 3 राइट है। नहीं 3 राइट नहीं है, और कुछ सोचना होगा। किन्हीं के आ रहे हैं 4, तो देखते हैं।
वैसे करेक्ट आंसर क्या है? जिनका 4 आ रहा है तो उनका करेक्ट है, 4 ही रहेगा इसमें। अब देखो ये 4 कैसे आता है यहाँ, मैंने क्या बताया पहले, सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट कर लो। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। और डिग्री फाइंड आउट करने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल में कर चुके हैं डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब क्या होगा इसमें, कितने डिफरेंट, अगर डिग्री ही डिफरेंट है तो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन होगा, डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा। तो 3 तो दिख ही रहा है क्लियरली यहाँ पे, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट उसके बाद कनेक्टिविटी तो चेक करना है, ये 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड है और ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये दोनों 1 डिग्री सेम टाइप का है। मैं सिंगल टिक कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का है। और ये जो 1 डिग्री है ये डिफरेंट टाइप का होगा। क्यों डिफरेंट टाइप का? क्योंकि ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है? 2 डिग्री कार्बन में कनेक्टेड है, जबकि ये दोनों 1 डिग्री किससे कनेक्टेड था? 3 डिग्री से। तो कनेक्टिविटी इस दोनों कार्बन से इसका डिफरेंट है, इस 1 डिग्री का। दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का होगा। एक ये दोनों में से एक टाइप इसको काउंट करते हैं, एक ये आ गया और डिग्री ही डिफरेंट तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। वो 4 कौन सा होगा वो भी ड्रॉ कर लेना यहाँ पे। दैट मीन्स अब इसमें से यहाँ से एक H को रिप्लेस करो या फिर यहाँ से, वो सेम ही बनेगा। CH2Cl, CH2CH3। दूसरा क्या रहेगा इसमें? 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, CH3CCl। और इसमें क्वेश्चन भी यही तुम्हें पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या रहेगा, या मल्टीपल चॉइस रहेगा। उसमें पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ ऑप्शन बनाएगा। ये क्या होगा इसमें? CH3, CH2, CH3। और क्या रहेगा इसमें? 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है क्लोरीन से, CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3 प्लस CH3, CH, CH3, CH2Cl, CH2, CH2Cl। ये 4 ऑर्गेनिक कोड जो मैंने लिखा था यहाँ पे, वो चारों मैंने बना करके भी दिखाया है। यहाँ पे क्लोरीन को ऐड करो या फिर यहाँ पे सेम एक H को इस H को भी रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे क्लोरीन से, देखिए नया बन गया प्रोडक्ट। एक 2 डिग्री कार्बन पे ऐड कर देते हैं, एक H को रिप्लेस करते हैं और एक लास्ट वाले पे। यही टोटल 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? कुछ तो क्लियर हो रहा होगा कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ कार्बन कैसे चेक करते हैं। तो डिग्री के साथ साथ उसका कनेक्टिविटी भी चेक करना रहता है। इसमें किन्हीं को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। तो ठीक है, इसमें डाउट नहीं। तो आगे और भी एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सिर्फ ओपन चेन वाला ले रहे हैं, सब कुछ साइक्लिक अल्केन की बात करेंगे वहां पे हम लोग। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओगे क्या? बिल्कुल। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। तो ठीक है, इसको भी यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होगे सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ पर। सर हाँ बताओ। सर वो हम ऐड करते जा रहे हैं वो कार्बन, वो कुछ गलत नहीं होगा सर? ऐड करते जा रहा मतलब? फिर से क्वेश्चन रिपीट करो, इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? सर वो हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं ना सर उसकी, तो वो प्लस प्लस करते जा रहे हो। मतलब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है कि 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा? एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये और एक ये। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। चारों एक दूसरे का क्या रहता है? आइसोमर्स रहता ही है। बट आइसोमर्स बहुत ज्यादा है, जो लोग नहीं पढ़े उसके लिए भी परेशानी की जरूरत नहीं है। ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, चारों प्रोडक्ट का नेम डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है यहाँ पे। तो जितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट
ये कितना मोनोक्लोरो बनेगा तो डिपेंड करता है किसके पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो 4 आ रहा था तो 4 बन जाता है यहाँ पे। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो यहीं पे। इसमें अगर पूछा जाए यहाँ पे साइक्लो अल्केन है, ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें Cl2 और H नहीं, इसमें पूछा जाए कि कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। 1 सही है, बिल्कुल सही है सब लोगों का। इसमें क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि ये सब 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और सब 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, बिल्कुल ये इक्विवेलेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। किसी भी एक कार्बन पे एक H को रिप्लेस करोगे और वहां पे क्लोरीन आएगा। ये क्लोरीन को यहाँ पे लगाओ या फिर इधर लगाओ, कंपाउंड का नेम तो सेम ही आएगा। इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा इसके इसमें। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको भी जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग। नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखना है। इस कंपाउंड का नेम क्या, पहले तो ये बता दो। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक ग्रुप लगा हुआ मिथाइल। अब यहाँ पे Cl2H नहीं हुई। हमारा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। सही है, नेम सही। 3 इसको बेंजाइल नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। सर 3। ये बेंजीन है ही नहीं, ये बेंजाइल नहीं आएगा, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो फिनिका 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और भी सोचो कुछ इसमें आ रहा है क्या। 3 4 के अलावा भी फिनिका कुछ आ रहा है। लास्ट एक ऑप्शन ये है कि अगर लग रहा है कि वो दोनों सेम है या डिफरेंट है, कंफ्यूजन है, तो वहां पे क्लोरीन को ऐड करके देख लो और उसका नेम भी चेक कर लो, नेम सेम आ रहा है क्या। चलो वो फिनिका कुछ 5 भी आ रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चन में तो देखते हैं, अब लोगों के आंसर चेंज हो रहे हैं और 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा था। तो देखते हैं इसमें चेक करने का तरीका क्या है। जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं। यहाँ पे ऐसे केस में चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे डिग्री वाइज चेक करना है, इसलिए डिग्री वाइज चेक करते हैं। तो ये क्या था, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये 2 डिग्री का। बट डिग्री डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप का हो ही गया वो। बट डिग्री सेम है तो उसका कनेक्टिविटी भी चेक करना है मुझे। अब देखना कि ये 1 डिग्री 3 डिग्री, ये दोनों तो डिफरेंट है, क्वेश्चन मार्क है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री जो आ रहा है ये भी किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री 3 डिग्री से। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री से। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम टाइप का हो गया। ये 2 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री 2 डिग्री से, और ये भी 2 डिग्री। यहाँ पे डिग्री वाइज जब कनेक्टिविटी चेक करो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वो सिमेट्रिसिटी से करते हैं। कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी से, एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, जो कि पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये 1 डिग्री 3 डिग्री, ये तो डिफरेंट हो ही गया। अब इस लाइन का ये सिमेट्रिकल आ रहा है, ये भी 2 डिग्री और ये 2 डिग्री इस लाइन का सिमेट्रिकल है, दैट मींस दोनों सेम है। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री इस लाइन का सिमेट्रिकल आ रहा है, ये दोनों 2 डिग्री सेम है यहाँ पे है। और ये 2 डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये सबसे नीचे आ रहा है यहाँ पे। ये डिफरेंट, मैं 3 टिक लगा रहा हूँ, दैट मीन्स ये डिफरेंट है। और ये तो डिफरेंट, जब डिग्री डिफरेंट है ये तो डिफरेंट है यहाँ पे। ये क्या है, तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरो कितना मिलता है इसमें, 5।
सही जवाब आंसर इसमें इसमें क्या रहेगा 5। यहाँ पे सर जब, हाँ बताओ। सर वो सबसे नीचे वाला क्यों डिफरेंट है सर? क्यों डिफरेंट है? अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया था लास्ट में एक वर्ड, एक सेंटेंस मैंने बोला था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री दोनों सेम आ रहा है, तो क्या करो, यहाँ पे एक सीएल लगा दो इस 2 डिग्री पे और इस 2 डिग्री पे। ये डिफरेंट इसीलिए है कि ये जो 2 डिग्री है, इस 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में एक ही, इसके रेस्पेक्ट में एक ही कार्बन के बाद ये आ रहा है, और ये जो 2 डिग्री कार्बन है इस 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये 2 कार्बन एटम के बाद आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये डिफरेंट है। मैंने दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर लग रहा है कहीं भी कंफ्यूजन कि ये 2 डिग्री सेम है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन को ऐड करो और यहाँ पर भी क्लोरीन को ऐड करो। तो मैं पहले वही दोनों कोट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ भी क्लोरीन को ऐड कर दिया और यहाँ पर CH3 तो है ही। ये दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? नेम वाइज देखो इसको, ये क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। इसका नेमिंग यहाँ से करोगे, ये क्या होगा इसमें 1-chloro-4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होगा यहाँ पे 1-chloro-3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1-3 पोजीशन का आ रहा है, ये 1-4 पोजीशन का आ रहा है मिथाइल के रेस्पेक्ट में। ये दोनों डिफरेंट है, और नेम कंपाउंड का अगर डिफरेंट आ रहा है क्लोरीन को ऐड करने के बाद, दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट ही होगा। या सिंपली सिमेट्रिसिटी से भी क्लियरली चेक कर पा रहे थे। ये 2 तो बन ही गया, 3 और बना देता हूं मैं यहाँ पे। एक इस कार्बन पे Cl को ऐड कर दोगे, एक 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से, और एक सबसे टॉप का जो 1 डिग्री था वहां पर भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है क्लोरीन से। यहाँ पे Cl को लगाते हैं, तो टोटल क्या रहा था 5। ये पहुंच रहेगा यहाँ पे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें बुकलेट में मिलेगा। अब इसको सब लोग ट्राई करोगे कि करेक्ट हो यहाँ पे है, और यहाँ पर सिमेट्रिसिटी से चेक करोगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन सेम है, इसमें भी Cl2H न्यू है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन है। सोच के बताओ क्या रहेगा इसमें। तो सिमेट्री एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना जो कि पूरे मॉलिक्यूल को 2 ग्राफ में डिवाइड करे। देखो वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन आया, मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी सेमी टाइप का एग्जांपल है ये। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो सही आंसर आ रहा है कुछ लोगों के इसमें, कुछ लोगों क्या सब क्या आ रहे हैं। अथर्व के 4 बिल्कुल सही है। अथर्व 4 सब लोगों का 4 है, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, वो 4 ही आएगा। सब लोगों का सही है। इसमें करना क्या था, यहाँ पे एक सिमेट्रिक लाइन ये ड्रॉ करोगे। सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इस लाइन के अलोंग ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिकल हो। ये सिमेट्रिकल आ रहा है। अब देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है। दैट मीन्स ये और ये सेम है। यहाँ पे 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, दोनों 3 डिग्री सेम टाइप का है, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है। मैं डबल टिक करता हूँ यहाँ पे। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री क्या होगा, इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या आ रहा है, सेम है। और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ये कुछ भी निशान बना दो यहाँ पे, प्रॉपर ट्रायंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो पता चले ये दोनों सेम है। बट ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री ये दोनों डिफरेंट टाइप का यहाँ पे। तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे देखना है कि इसमें कितने, इसमें से कि टोटल प्रोडक्ट कितना बन रहा था, 5 प्रोडक्ट बन रहा था। दैट मीन्स इसमें 5 मोल Cl2 यूज होता है यहाँ पे।
वो अंडरस्टूड आता है, जितना Cl2 रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन में उतना मिल जाता है यहाँ पे। इसमें 5 मोल Cl2 यूज होगा। इसमें 4 बॉन्ड बनेगा तो 4 मोल Cl2 यूज होगा यहाँ पे। कौन कौन सा बॉन्ड बने वो खुद से बना लो वहां पे। दैट मीन यहाँ पे Cl2 ऐड करो या नीचे सेम रहेगा वो। सर हाँ बताओ। सर वो उसे पॉड बोलते हैं क्या? क्या बोल रहे हो इसमें? सर आप उसे पॉड बोल रहे हो? नहीं, यहाँ पे ये रहता है, ये जो 4 आ रहा है मैंने लिखा है यहाँ पे 5 या Cl, ये क्या होता है मोल में बोल रहा हूँ। मोल कंसेप्ट पढ़े होगे तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। ये मोल कंसेप्ट आता है यहाँ पे, मोल या इक्विवेलेंट। ये नहीं पढ़े तुम लोग मोल कंसेप्ट अभी? तो पढ़ लिया पढ़े हो फिर? सर? हाँ तो ठीक है फिर। तो जितना मोनोक्लोरोफोर्ट बनेगा, जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उतना ही मोल Cl2 का यूज किया जाएगा रिएक्शन। वो अंडरस्टूड आता है कितना मोल यूज होगा। एक ये आ जाएगा यहाँ पे है। एक और क्या बनेगा इसमें, अब यहाँ पे नीचे Cl लगाने की जरूरत नहीं है, एक Cl को यहाँ पे लगा दो या फिर नीचे लगाते तो सेम रहेगा। और क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे यहाँ पे एक Cl को लगाओ और एक Cl को यहाँ पर, इसमें टोटल क्या आ जाता है इस केस में। तो एक लास्ट एग्जांपल और करता है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। इसी टाइप का वो भी है, इसमें CH3 नीचे और ऊपर CH3 है। इसमें Cl2H, इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें मोनोक्लोरोफोर कितना मिलेगा। तो इसको नोट भी करो, बाकी लोग सोचो इसको। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। तो सोचो सब लोग। सही है, सबका सही है। 3 आएगा, कौशल, ओजस, समर्थ, यस, सब लोगों का सही आ रहा है। कुछ लोगों का 4 आ रहा है तो वो एक बार करेक्ट करो उसको वहां पे। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 टाइप का सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लोग। एक तो ये लाइन है सिमेट्रिकल, और एक ये भी तो सिमेट्रिकल लाइन हो सकता था यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल अगर चेक करें, इस लाइन के अलोंग अगर सिमेट्रिकल, सॉरी, अब इसमें क्या होता है यहाँ पे, इसमें अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री सेम टाइप का हो, क्योंकि इस लाइन का सिमेट्रिकल है। ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री ये सेम टाइप का हो, क्योंकि इस लाइन का सिमेट्रिकल है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का है। ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का है। बट एक और भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते थे वो यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब इस लाइन के अलावा देखो तो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है तुम्हारा, इसके सिमेट्रिकल, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री भी सेम टाइप का आ रहा है तुम्हारा। दैट मीन्स ये चारों 2 डिग्री सेम टाइप का ही है। और फिर 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री ये 3 डिग्री सेम, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री सेम। इसमें आंसर क्या आ रहा है इसका 3। तो कौन सा 3 रहे मैं प्रॉपर बना करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। या तो ऊपर वाले क्लोरीन पे ऐड कर दो, यहाँ पे एक H को रिप्लेस करो, या फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करो बाय क्लोरीन, यहाँ पे Cl को अटैच कर दो। या और क्या कर सकते हैं इस केस में, वो यहाँ पे इस क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करो 2 डिग्री वाले को, या अब इस क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करो
या फिर कुछ इधर ऐड करोगे वो भी सेम कंपाउंड आएगा, या फिर कुछ सोच रहे हो सर अगर नीचे ऐड कर दें तो यहाँ पे ऐड कर दें। इस दोनों कंपाउंड का नेम लिख करके देखो तुम, आईयूपीएसी नेम सबको पता है। तो इस दोनों कंपाउंड का जब नेम लिखोगे तो आईयूपीएसी नेम दोनों कंपाउंड का सेम ही आएगा। दैट मीन्स कंपाउंड क्या है, सेम ही है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो इसमें क्या रहेगा, दोनों टाइप से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करके चेक करना था, तो इसका आंसर क्या आ जाता है इसमें 3 ही, और ये 3 ऑर्गेनिक कोड मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना यहाँ पे है ये आप समझ सकते हो यहाँ पे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं इसको सेशन एंड करता हूँ। इसी टाइप का उसमें खुद से सोच सकते हो वहां पे क्या रहेगा। तो आगे बढ़ते यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा सब लोग। बस एक लास्ट एग्जांपल बता दोगे यहाँ पे, और बहुत ही सिंपल सा है। इसमें तुम्हें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट Cl2H में दिया हुआ है। सोच के बताओ टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। थ्री नहीं, सोचने ढंग से थोड़ा सा इसमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद सोचो। सही है, आर्या के सही आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बाकी लोग भी ट्राई करो। तनिषा के भी सही है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बाकी लोग ट्राई करोगे, आंसर बताऊंगा फिर ट्राई करना छोड़ दोगे। देखो यहाँ पे एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना है, तो एक कौन सा लाइन ड्रॉ करें जो क्लियरली दिखेगा, जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये एक सिमेट्रिक लाइन हो सकता है यहाँ पे, जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब क्या होगा, एक ये 2 डिग्री था यहाँ पे है, दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का। अब डिग्री चेक करने की जरूरत भी नहीं, सिंपली इसको 1 बोलो, ये डिफरेंट टाइप का है। ये जो रहेगा ये डिफरेंट टाइप का होगा, 1 2 3 4 5। ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, और ये 5 तो ये भी 5। दैट मीन्स ये दोनों कार्बन सेम टाइप का, ये दोनों सेम टाइप का, ये दोनों सेम टाइप का। अब ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो है। और जब फ्यूज्ड बाइसाइक्लो तो यहाँ पर भी मोनोक्लोरिनेशन कर सकते हैं। ये दोनों सेम टाइप का, ये दोनों सेम टाइप का, और ये भी डिफरेंट टाइप का आ रहा है। तो टोटल डिफरेंट टाइप कितना आ गया, 1 2 3 4 5। नीचे तो फिर सेम ही आ रहा है वो, टोटल आंसर क्या आ जाता है इसमें 5। कौन सा 5 होगा तो वो तुम लोग खुद से ड्रॉ कर लोगे अभी यहाँ पे। बिल्कुल सेकंड रिंग क्या आ रहा है इसमें, 5 कार्बन का आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन करेंगे सेकंड वाला इसमें। क्लियर है? इसमें भी किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे। तो मैं फिर अभी सेशन एंड करता हूँ। इसमें कोई डाउट हो या आज के लेक्चर में पूरा। सर तो ठीक है, हाँ बताओ। सर वो आपने डिग्री ना देते हुए डायरेक्टली नंबर दे दिया ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डिग्री वाइज चेक करो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो सिमेट्रिसिटी से चेक करें तो आसान हो जाता है। एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर लो और वो तुम्हें दिख जाएगा, वो सिमेट्रिक लाइन पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पे डिग्री नहीं दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे 1 2 3
नंबरिंग कर दिया है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप है, ये तो डिफरेंट है ही। ऊपर का 2 ये कार्बन या ये कार्बन दोनों सेम टाइप का है, ये 3 और ये 3 सेम टाइप का, जो सेम टाइप का उसको मैंने सेम नंबरिंग किया हुआ है। यस सर। चलो ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी है तो अभी भी बताओ, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ ना। नेक्स्ट कर लो जो भी पार्ट है इसमें। यस सर, हो गया। तो ठीक है, बाकी होमवर्क कुछ नहीं है, आज के एक लेक्चर और पालेंगे तो फिर इसका भी होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा तुम्हें। बट मुझे अभी भी पता है कि नोमेनक्लेचर का जो टेबल है वो अभी भी आधे लोगों को याद नहीं होगा, तो कोशिश करो कि सब लोगों को प्रीफिक्स सफिक्स प्रायोरिटी टेबल याद हो और उसी का प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा तुम लोगों का वो कंप्लीट नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आने वाला है वहाँ पर। तो ठीक है, जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है तो खुद से देख लो किनको याद है, तो याद नहीं है तो फिर एक बार याद करो उस टेबल को, क्योंकि अगला टेस्ट जो रहेगा कंप्लीट नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आएगा ही आएगा, उसी को प्रैक्टिस करना है अभी। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ अभी फिर यहाँ पर। थैंक यू सर। ओके, बाय।